हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था और ये है डोंगरी सेट का लास्ट पार्ट। ये मेरा तीसरा पार्ट है इस वीडियो का। तो सेकंड पार्ट में मैंने पैजामा बनाकर कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसमें ऊपर से ये जो हमने धागे में सारे डाले थे, इन सबको हम उठा लेंगे एक नीडल्स पे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। ये फंदे हमने जो डबल लिए थे उनको हमने सिलाई पे उतार लिया है। अब ये सिलाइयों पे उतार लिया है और अब हम इसके ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। ये पैजामा तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर की थोड़ी सी डिज़ाइन रॉम्पर स्टाइल की थोड़ा सा हम बीनेंगे। तो ये फंदे हमने उतार लिए हैं, 35 इधर हैं, 35 इधर हैं। अब यहाँ पे हम धागा जोड़ेंगे। और ये हम एक बार पूरा उल्टा बीन लेंगे। सीधी तरफ से हमने चढ़ाया था फंदे और उल्टी तरफ से ये पहले सब फंदे बीन लेंगे हम। तो ये पहले सभी फंदे बीन के ख़त्म करते हैं। अब इसमें हम पहले 5 4 3 2 1 करके फंदे घटाएंगे। तो इसमें पहले हम 5 फंदे घटाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब इसके बाद हमको यहाँ पे ब्राउन कलर लगाना है। ये गोल्डन कलर लगाएंगे। ये इस तरह से गोल्डन हम बीनते चले जाएंगे पीछे का धागा लॉक करते हुए। ये इस तरह से पूरा यहाँ तक ही बीन लेंगे। अब ये लास्ट के 2 फंदे हैं। ये 2 बीन लिए। अब इसके बाद उल्टी तरफ से ये 5 फंदे घटाएंगे हम। ये एक उतारा, ये 2 उतारा, ये 3 उतारा, ये 4 और ये 5। ये 5 फंदे उतर गए। अब फिर हम उल्टी लाइन पूरी ऐसे ही बीन के ले जाएंगे। ये पूरा ऐसे ही पूरी लाइन बीन लेंगे। अब ये हमने 5 फंदे इधर घटा लिए थे। अब हम इधर 4 फंदे घटाएंगे। एक 2 3 और ये 4। ये 4 फंदे हमने घटा लिए। अब एज इट इज़ हमको ये ऐसे कंप्लीट बीन के इधर आना है और उल्टी तरफ से फिर इधर हम 4 फंदे घटाएंगे। अब ये सीधी लाइन में पूरी बीन ली है। अब उल्टी तरफ से हमें 4 फंदे घटाने हैं। चार फंदे हमने घटा लिए। अब उल्टी लाइन एज इट इज़ हमको बीन लेनी है। अब ऐसे ही बीन के पूरा कर लेंगे। अब इधर से 3 फंदे जो है घटाएंगे।
3 फंदे घट गए। अब ऐसे ही हमें 3 फंदे इधर घटाने हैं और उसके बाद 2 और उसके बाद 1। तो अब ये हर लाइन में इसको घटा के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब ये हमारी लाइन पूरी हो गई है। अब ऐसे ही स्ट्रेट हमको इतनी ये स्ट्रेप्स वाली लाइन को कंप्लीट करना है। बट अब हमको जैसे ये हमने ग्रीन ये बनाए हैं साइड में, तो ऐसे ही हमें ये ग्रीन बॉर्डर भी बनाना है साथ में। तो अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे और अपने यहाँ तक की स्टार्ट करेंगे, लगाएंगे। तो चलिए पहले फंदे उठा लेते हैं। ये 7 लाइन 8 हमने फंदे उठा लिए हैं। अब इनको हम बीन लेंगे। ये 8 फंदे हमने उठा लिए हैं और अब हम थोड़ी से इसकी दूरी तक की इसका बॉर्डर बीन लेंगे सीधे सीधे, जिससे कि ये हम इसमें बाद में जोड़ सकें। तो चलिए पहले बना लेते हैं। ये 8 फंदे हमने बीन लिए। अब ये एक पूरी पट्टी हमको ये बीन लेनी है, जो उल्टे तरफ से पहला फंदा उल्टा, 6 फंदे सीधे, और फिर आखिरी फंदा उल्टा। सीधी तरफ से सारे सीधे। पहला फंदा उल्टा, फिर आखिरी फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए हमें ये पूरी पट्टी बना लेनी है। तो ये पट्टी हम पूरी बना लेते हैं पहले।
अब हमको इसी तरीके से, ये जैसे हमारा है, ये जैसे हमारी पट्टी है, ये हमको पट्टी ऐसे बनानी है कि हमको ये इसमें जोड़ते हुए चलना है। तो इसी के नाप से हम पहले ये पूरी पट्टी एक बना लेंगे। ये देखिए, ये 15 लाइन मैंने बीनी है और 15 लाइन बीन के मैंने ये दोनों लाइन, दोनों को आपस में, ये देखिए आपस में ये मैंने जोड़ दिया है। सुई से मैंने ये दोनों को जोड़ दिया है। ये पूरा लाइन से, ये 15 लाइन हमने बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15, ये 15 लाइन हमने बना के और फिर ये एक साथ इसको सिल लिया है। अब इसके बाद अब ये 8 हमको इसके साथ मिला लेने हैं। ये इसमें ऐसे मिला लेंगे। अब और इधर के भी हम ऐसे ही ये बीन लेंगे। तो इधर के भी फंदे उठा के बीन लेते हैं। ये देखिए, ये दूसरी तरफ से भी मैंने पट्टी बना ली है। अब जिस तरह से हमने इधर जोड़ा था, सिला था, अब उसी तरीके से हम इधर सिल लेंगे। ये देखिए, पूरी लंबाई कंप्लीट हो गई है यहाँ तक की। अब इसको हम इसको लेके साथ में सिलेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। ये सुई धागा यहाँ से हमने कॉर्नर से बांध लिया है ये धागा। अब ये पहला, ऐसे ही एक चेन पकड़ के हम सिल लेंगे सब। ये हमने ऐसे जोड़ लिया है। अब ये इसको हम ऐसे ही रख देंगे। अभी जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो बीच में फिर अगर सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको उठा लेंगे। अब ये जो हमारा हम इधर से बीन के आए थे, अब इसको हम साथ में बीन लेंगे। बस अब इसको इसके साथ बीन लेंगे। ये देखिए, अब इसको इसके साथ ही बीन लेंगे। ये देखिए, अब इसके साथ जुड़ गया है। अब ये और ये हमारा जुड़ गया है। अब हम ये पूरा कंप्लीट ऐसे ही
ऊपर तक बीन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी इतनी ऊंचाई ले ली है जितना हमने ये नीचे बनाया था। इसको हम गिन के भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से फंदे उठाए थे तो ये 1 2 3 4 5 6 हमने गोल्डन लाइन के बाद 4 लाइन वाइट की बना के तब बॉर्डर शुरू किया था। और बॉर्डर हमने 12 लाइन का बनाया था, जिसमें कि 6 लाइन के बाद हमने ये इसमें जाली डाली थी। अब ये देखिए हमारी इसकी लंबाई हो गई है, यहाँ से हमने ये शुरू किया है तो 1 2 3 4 5 6 हमारे, ये जो हमारे ये नीचे वाला गोल्डन था ये 6 लाइन थी, फिर 4 ये सफ़ेद लाइन के हो गए हमारे, और ये गोल्डन और ये 6 लाइन हमने और बीन ली है। जब इस तरह से इसमें स्ट्रैप्स डालने का मुझे यही फ़ायदा मिला कि मुझे फंदे गिनती के पूरे कायदे से हो गए, ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है। तो स्ट्रैप्स डालने से आपको भी फंदे गिनने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और लेंथ बिल्कुल सही बनेगी। अब जैसे हमारे बॉर्डर की ये हाफ लेंथ हो चुकी है, क्योंकि ये 12 लाइन का बॉर्डर है, इसमें हमने 6 लाइन ये कंप्लीट बीन ली है, गोल्डन की 2 और 4 वाइट की। तो अब इसके बाद हमें बटन के लिए होल बनाना है। अब जैसे यहाँ 4 होल बनाया है, ऐसे ही हम डिज़ाइन के लिए यहाँ पे भी होल बनाएंगे। ये बीच में हमारे 40 फंदे हैं तो 15-15 फंदे हम इधर रखेंगे, और बीच में 2 हम बटन होल या ये स्ट्रिंग इसके लिए लेस के लिए 2 होल डालेंगे, जिससे कि जब ये रोम्पर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये इसके साथ स्टिक हो जाएगा। और एक बटन यहाँ और एक बटन जो यहाँ लगाएंगे उसके लिए हम इसके बीच में भी बटन होल डालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये आएगा। और फिलहाल ये हमारी लंबाई हो गई है, ये देखिए ये 6 इंच के करीब हमारी लंबाई है, 6 से थोड़ा ज़्यादा। ये हमको पूरा 9 इंच का ये हमें लेंथ रखनी है। ये हमारी पूरी 9 इंच की लेंथ ऊपर तक जाएगी। तो यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे, एक यहाँ बीच में, एक यहाँ बीच में और 2 यहाँ बीच में बटन होल बनाएंगे। और उसके बाद इसकी इस वाले पार्ट की लंबाई अभी हम 6 इंच की है, 3 इंच और बीनेंगे, टोटल ये हमारी लंबाई 9 इंच की रहेगी। तो चलिए पहले बटन होल बना लेते हैं इनके बीच का। बटन होल के लिए पहले ये बटन पट्टी हमारी ये हमारा बॉर्डर है 8 लाइन का, 8 फंदों का। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 फंदों के बाद जाली के लिए आगे धागा, और ये हम थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा धागा ऐसे लेंगे जिससे कि थोड़ी सी बड़ी जाली बने हैं, और ये 2 का 1 कर देंगे। ये आप जब बड़ा एक बार लपेटेंगे तो इससे ये थोड़ा सा बड़ा होल बनेगा। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास जैसे ये 40 फंदे हैं तो 15 फंदे पहले हम बीन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये, तो ये 14 के पहले ही हमको ये 15 ये बीन लेंगे हम। ये पहले ही हमने 2 का 1 कर लिया है। अब इसके बाद हमें जाली डालनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे हो गए हमारे। अब इसके बाद फिर से हम फंदा आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 हो गया। ये जाली पड़ गई है। अब इसके बाद हमको 15 ये फंदे हम पूरे बीन लेंगे। ये अब हमारे 2 हो गए होल। अब इसके बाद हमें इसके 4 के बाद डालना है 1 होल। 1 2 ये 2 फंदे बीन लिए। अब इसके बाद ये 2 का 1 करेंगे, फंदा आगे करेंगे और फिर ये 4 हम फंदे बीन लेंगे। ये 1 होल बन गया।
2 होल ये बन गए और उसके बाद 1 होल यहाँ बन गया। अब इसके बाद हमें डायरेक्ट कंटिन्यू करना है। जैसे ये अभी हमने आधा बनाया है, अब ये हमें पूरा 9 इंच कंप्लीट करना है इसको। ये देखिए अभी जैसे ये 6 इंच कंप्लीट हुआ है, 3 इंच और बीनेंगे और 9 इंच का कंप्लीट ये पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इसकी लंबाई पूरी कर ली है और अब इसकी लंबाई है पूरी 12 इंच। ये 12 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही है, 12.5 इंच तक है ऐसे ये कंप्लीट यहाँ से। अब मुझे इसके आगे इसका बॉर्डर बनाना है 1 इंच का, मतलब 6 लाइन का लाइन। जैसे ये हमारे पैजामे में नीचे ये बने हुए हैं 6 लाइन के बॉर्डर, ऐसे ही 6 लाइन का बॉर्डर ऊपर बना के फिर उसके बाद मुझे ये ऊपर की पट्टियाँ देनी है आज इसकी। तो पहले इसका बॉर्डर बनाएंगे 6 इंच का। आप पहले 12 इंच का ये कंप्लीट कर लीजिए। बीच में हमने ये 6 इंच कंप्लीट होने पे होल डाले थे, अब ये 12 इंच कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसका बॉर्डर बना के इस सामने के पोर्शन को फिनिश करेंगे और फिर उसके बाद पट्टी बनाएंगे जो पीछे हमारी यहाँ पीछे वाले उससे कनेक्ट होगी। तो चलिए पहले बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए हम जैसे इसमें बना रहे थे, दोनों तरफ से सीधी सीधी लाइन का हम बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले चलिए 6 लाइन का बॉर्डर बना के इसको फिनिश करते हैं। ये देखिए मैंने अभी ये 3 लाइन बॉर्डर की बनाई है और अब हमें इसमें एक बटन होल और बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। ये बटन होल केवल सपोर्ट के लिए बन रहा है कि बच्चे को जब हम पहनाएंगे ये रोम्बा स्टाइल में, तो एक सपोर्ट के लिए हम यहाँ पैजामे में बटन लगाएंगे जिसका होल ये है, और एक हम यहाँ पे बटन होल लगाएंगे। जो पट्टी हम पीछे से लाएंगे वो उसको फिट बैठे, इसलिए यहाँ पे एक बटन होल देना ज़रूरी है जिससे कि उसकी पट्टी आराम से उसके शोल्डर से गिरे ना ये हमारा पार्ट। तो इसलिए यहाँ पर हम 4 फंदों के बाद एक बटन होल बनाएंगे और यहाँ पे भी 4 फंदों के पहले एक बटन होल बनाएंगे। बटन होल वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। एक और ये 4, एक धागा आगे की ऊन आगे किया और ये 2 का 1 कर दिया। ये हमारा होल बन गया। अब इसके बाद पूरी लाइन बीन लेंगे और लास्ट में फिर से एक बटन होल बना लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे भी हमने एक होल बना लिया है जाली डाल के। अब ये 3 लाइन और हम कंप्लीट करेंगे इसकी। ये देखिए मैंने सीधी तरफ से ये 5 लाइन बीन ली हैं और सीधी तरफ से 1 लाइन ये भी कंप्लीट कर ली है। अब बैक साइड में जाके हमको सारे फंदे घटा लेने हैं जैसे पहले हमने घटाए थे। पहला फंदा उतारा और अब हमको सीधी तरफ से उतारना है। फिर एक फंदा उतारा और इसके अंदर से उतार दिया। बस अब इसी तरीके से सभी फंदे हम उतार लेंगे ये सारे। चलिए पहले फंदे उतार लेते हैं। ये देखिए ये हमने सारे फंदे उतार लिए हैं। अब ये फ्रंट से ये देखिए 6 लाइन का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्रेड हटा देंगे। अब ये हमारा फ्रंट का पार्ट बन गया है। अब इसको हम कनेक्ट करने के लिए पीछे से पट्टी बनाएंगे। यहाँ से पट्टी हम उठाएंगे, 8 फंदे इधर से 8 फंदे इधर से उठा के इसकी पूरी लाइन पूरे 10 इंच की पट्टी हम बनाएंगे इसकी। तो चलिए हम पहले इसकी पट्टी उठा लेते हैं, बस फंदे उठा लेते हैं। अब ये हमें पीछे से पट्टी उठानी है। तो पहले आप थोड़ा सा ये ट्राई करिए, ये जो हमारा ये सेंटर का ये जो हमने म्यानी बनाई थी ये हमारे सेंटर के ये पार्ट था। तो अब हमें सेंटर के ही जो ये सेंटर का पार्ट है इससे ही थोड़ा सा हमको मेजर करके लाइन आप एक करके इसके सेंटर में आ जाइए। तो जब हम सेंटर में आ जाएंगे तो इसमें हमको साफ साफ फंदे दिखाई पड़ते हैं
तो हमको बीच के 20 फंदे छोड़ के यहाँ से 8 फंदे इधर और 8 फंदे इधर उठाने हैं। ऐसा इसलिए कि हमको हमारी पट्टी ज़्यादा इधर या ज़्यादा इधर ना हो जाए, इसलिए ट्राई करिए कि आप बीच की लाइन को थोड़ा फॉलो कीजिए और बीच से ही हमको ये, जैसे मेरा सेंटर का फंदा है तो इससे ही मैं, ये मेरा सेंटर का फंदा है। अब इसके बाद मैं जैसे गिनूंगी तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 फंदे छोड़ के इस 11वें फंदे से 8 फंदे तक मैं यहाँ पे पट्टी के लिए फंदे उठाऊंगी। तो चलिए पहले फंदे उठा लेते हैं। देखिए ये जैसे है, इसके बाद ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 10। ये 10वीं लाइन है हमारी, यहाँ तक आई। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 11वीं लाइन से हमें फंदे उठाने हैं, तो इन दोनों के ये बीच से इस तरह से हम फंदे उठाएंगे। फंदे उठाने के लिए मैंने क्रोशिया की हेल्प ली है। ये देखिए, एक इसके बीच से उठाया, दूसरा इसके बीच से उठाएंगे, दूसरा हो गया, इसके बाद इसके बीच से, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये आठवां। ये 8 फंदे मैंने उठा लिए। अब इनको मैं धीरे से अपनी इस पे शिफ्ट कर लेती हूँ। ये हमने फंदे शिफ्ट कर लिए। अब यहीं से ही हमें लाइन बनाना शुरू करना है अपनी। दो, तीन, ये हमने फंदे ले लिए हैं। अब इसमें से अब इस वाले धागे को इससे लॉक कर देंगे। इसको बाद में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब ये हमारी सीधी साइड होगी, तो ये ऐसे एक उल्टा उतारा और ये उल्टी तरफ से उल्टा। ये देखिए, जैसे अभी स्टार्टिंग की हमारी ये 2 लाइन बनी है, ये 2 बार पर्ल की डिज़ाइन आई है। ऐसे ही हमें कुल गिन के 60 टाइम्स ये पर्ल की डिज़ाइन बीननी है। ये पट्टी हमारी 60 60
ये पट्टी हमारी 60 पर्ल्स के डिज़ाइन के साथ कंप्लीट करनी है हमें। इतनी लंबी हमें पट्टी ये बनानी है। ये देखिए, ये जो पर्ल की डिज़ाइन आई है ये हमें 60 टाइम बनानी है। तो चलिए पहले इतनी लंबी हम पट्टी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टियाँ बना ली हैं अब, और ये पट्टियाँ मैंने 70 टाइम्स ये पर्ल की डिज़ाइन डाली है इसमें। ये देखिए, जो ये पर्ल की डिज़ाइन है ये मैंने 70 लाइंस कंप्लीट की हैं, क्योंकि ये हमें नाप के बनानी है। ये देखिए, जैसे ये इतनी लंबी हमने बनाई है तो ये मोड़ के इस तरह से आएगी, ठीक, और ये वाली मोड़ के इस तरह से। अब इसमें अगर पट्टियाँ बढ़ जाती हैं तो हम इसको क्रॉस में भी ऐसे लगा सकते हैं, इस तरह से बटन हमको क्योंकि इसमें लगाने हैं, हम ये क्रॉस में भी लगा सकते हैं। जब पहनाते पहनाते ये पट्टियाँ थोड़ी सी बढ़ जाएं तो ये क्रॉस में लग जाएंगी, नहीं तो आप सीधे भी बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से ये आप इसको पहना सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट, इसमें भी मैं कुछ सामने स्टिकर टाइप लगा सकते हैं हम लोग, और इसमें बाकी बटन। तो अब मैं, ये पूरा मेरा रॉम्पर बन गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा रॉम्पर साइज़ बन के तैयार हो गया है। इसमें ये हमारा हो गया है, इसकी नाप मैं बताती हूँ। इसके नीचे की माप है 10 इंच की, म्यानी से नीचे की माप है 10 इंच की, और इसकी टोटल लंबाई हमारी हो गई है यहाँ से यहाँ तक 23 इंच की। 23 इंच की हमारी ये लंबाई है। ये हमारा साल से 2 साल तक के बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है बच्चे को पहनाने के लिए। अगर आपको ये ऊपर का पार्ट नहीं बनाना है तो ये मैंने 2 in 1 बनाया है। ये मैंने बीच में होल इसीलिए बनाया था कि हम इसमें जो भी डालेंगे तो ये पार्ट इसमें फंस जाएगा, ज़्यादा लूज़ नहीं होगा। ये देखिए, अगर आपको ये ऊपर का पार्ट नहीं बनाना है तो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस पहले दिए हैं कि ये पैजामे का पूरा एक एग्जैक्ट नाप है, आप केवल पैजामा बनाइए, इसमें आगे से ये फंदे मत उठाइए, और ये पार्ट भी आप नहीं बनाएंगे। ये तो मैंने थोड़ा फैंसी बनाने के लिए इसको भी बना दिया है, लेकिन अगर आपको केवल पैजामा पसंद है तो आप केवल ये पैजामे की परफेक्ट नाप है 1.5 से 2 साल तक के बच्चे के लिए, आप इसी तरीके से पैजामा बना लीजिए, और इसमें ये एक्स्ट्रा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये मैंने थोड़ा सा रॉम्पर स्टाइल बनाया है, तो इसीलिए मैंने ये ऊपर का पार्ट बनाया है। इसमें मैं पट्टियों में अभी बटन लगाऊंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अब चलिए मैं इसको पूरा फिनिश कर लेती हूँ, इसमें बटन वटन लगा देती हूँ। इसमें जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उन सबको आप अंदर क्रोशिया से बंद कर लीजिए अच्छे से। इसमें ज़्यादा वैसे एक्स्ट्रा थ्रेड्स नहीं निकले हैं, जो ये फिनिशिंग थ्रेड्स हैं इन सबको आप अंदर से क्रोशिया से अंदर बंद कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि मैंने ये बटन वटन लगने के बाद ये कैसा लगता है। तो चलिए इसको रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ इसमें फिनिश कर लिया है, सारी डिटेलिंग इसकी कर ली है मैंने। इसमें देखिए, ये मैंने जो इसमें लेस डाली थी उसमें मैंने ये छोटी सी टेसल्स डोरी का ये बना लिया है। इसको अगर आपको देखना होगा तो डोरी विद टेसल्स मेरे चैनल पर एक शॉर्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप उससे ये बनाना सीख सकते हैं। और इसमें स्टिकर ये मैंने क्रोशिया से बनाया हुआ है। ये इसका भी मैंने वीडियो एक शॉर्ट में अपने चैनल पे डाला हुआ है, वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बटन लगाया है इसके, जैसे मैंने बताया था। और ये पट्टी पूरी 70 लाइंस मैंने इसमें बीनी थी, तो ये हम इसमें मैंने 10 लाइन के बाद ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 लाइन के बाद मैंने इसमें बटन लगाया है। ये देखिए, ये 10 लाइन के बाद मैंने इसमें बटन लगाया है। वैसे तो मैंने बटन लगा दिया है, लेकिन जब ये पट्टी ही है केवल पीछे तक, जैसे ये मैंने पट्टी बनाई है पीछे, तो ये पट्टी बच्चे की जितनी भी हाइट हो या जितना जैसे भी कस रही हो उस हिसाब से आप इसमें बटन लगा सकते हैं, बच्चे को मेजर करके बच्चा कितनी ऊंचाई तक है। अगर बच्चे को ये पट्टी के साथ छोटा पड़ रहा है तो आप बटन को शिफ्ट कर दीजिए। तो जैसे भी बच्चे की हाइट हो उस हिसाब से आप इस बटन को शिफ्ट कर सकती हैं। और अगर पट्टी ज़्यादा बढ़ रही हो तो आप इसको क्रॉस में भी लगा सकती हैं। जैसे ये है, इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं। ये बटन है, इसको ऐसे क्रॉस में भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डोंगरी स्टाइल है, इसको रॉम्पर कहिए, डोंगरी कहिए, पैजामा, ये सब तरह से आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं।
और ये बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, बस आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया है आप उसको बनाइए। पैजामा चाहिए तो आप इसको एज अ पैजामा यूज़ करिए, और चाहे तो एज अ डोंगरी स्टाइल इसको बना लीजिए। ये सब तरह से अच्छा लगता है। आई होप आपको ये मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी होगी। ये पैजामा कह लीजिए, डोंगरी, रॉम्पर, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली डिज़ाइन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।